ये मोदी लुटेरा है कि इंसान है। नीतीश कुमार तो डगरा के बैगन हो गया, कभी इधर कभी उधर। अस्पताल में मौत हो गई डायरेक्ट, रोज हत्या, रोज अपहरण, रोज किडनैप, रोज रेप केस हो रहा है। जंगल राज से ज्यादा हो रहा है आज। मोदी ऐसा धोखेबाज है, भारत में आज तक कोई प्रधानमंत्री बना ही नहीं। अबड़ी जो है से उसको यहाँ दाव गलने वाला नहीं है। 10,000 रुपया जो है से 20 बरस से उसको सूझ नहीं रहा था। बिहार के महिला न पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, वो अपने पसंद के रोजगार क्या करेगा भाई। बिहार के जनता को डबल इंजन के सरकार चाहता नहीं, बीमार बना रहा है। 1 रुपया में दिए जमीन, वो लेंगे उनसे अरबों, और जब चुनाव आया तो देंगे 10,000। 5 साल से नीतीश जी क्यों नहीं डाले थे? आप तो मोदी वाले लग रहे हैं। नहीं, हम मोदी वाला कैला रहेंगे भाई, मोदी वाला रहेंगे। मोदी जो है मोदी ऐसा धोखेबाज है, भारत में आज तक कोई प्रधानमंत्री बना ही नहीं। हाँ बताइए, वो माने जो है से खाली चकमा दे करके माने जनता के जो है से बेवकूफ़ बनाया। इतना करोड़ के नौजवान के नौकरी देंगे, ये देंगे, बिजनेस देंगे, क्या दिया? 15 लाख रुपया देंगे, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। देखिए अबड़ी जो है से उसको यहाँ दाव गलने वाला नहीं है। आई एगो नंद किशोर यादव जो विधानसभा में आई है, नंद किशोर लोकल पे पहले मोदी नीतीश पे अरे मोदी के छोड़ो ना, मोदी तो जो है से कड़कों से देख ही डाला। फिर मैं अभी स्थानीय पे सवाल पूछूं। पूरे भारत में डंका बजा दिया। कैसा डंका बजा दिया? माने भगेरू वाला डंका, भगेरू वाला डंका। माने लोग रगड़ने आता है, वो भागते भागते फिरता है। उधर से अमेरिका उधर चुस्की लेता है, उधर जो है चीन चुस्की लेता है, ये जो है भागते नजर आता है। ये क्या करेगा? ये कुछ नहीं करने वाला है। डंका बज रहा है दुनिया, डंका वही भागने का डंका, भागने का डंका बज रहा है, अड़ने का डंका नहीं है। समझे? दबाव में आ जाते हैं। बस दबाव में कि जो कहेगा तो हाँ में हाँ मिलाएगा। अरे तो नीतीश है यहाँ पे, बताओ नीतीश। नहीं, नीतीश जो है ना, नीतीश भी जो है तो कोई काम काज का नहीं रहा। ये दारू चालू करके ये घर घर में दारू पहुंचा दिया। जैसे हम लोग अति पिछड़ा SC ST जो व्यक्ति हैं, वो जो है से दारू पीता था लिमिट से। जब भट्टी था तो लिमिट से पीता था। अब जो है से घर घर में दारू है। अब जो है से मेरा बच्चा इतना बड़ा है, वो भी जो है से दारू के लत ले लिया। अब तो मेरा पूरा जो है से पूरे बिहार जो है से बर्बाद कर दिया दारू में। दारू में। अरे तो सुशासन लाए हैं ये। अभी जाके देखिए 90% अति पिछड़ा अति माने गरीब गुरबा जेल में बंद है। 90% जेल में बंद है। उसका बाल बच्चा क्या स्थिति है? तो 20 साल से नीतीश कुमार कुछ अच्छा काम नहीं किया। कुछ अच्छा काम नहीं, हमको लेकर के तो ये कुछ अच्छा काम करवे न किया। कहाँ किया? हाँ, अब महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन तो गरीबों की जड़ है, गरीबों की जड़ है। जो कि हम आज बोल रहे हैं आपको सामने, ये बोलने का अधिकार कौन दिया? हमारे जो है माननीय लालू प्रसाद जी दिए कि आज आपको सामने हम भाषण दे रहे हैं, और तो हमको भाषण दे ऐसे कान धर के भागो। 56 इंच वाली ताकत मोदी दिए हैं। कह रहे हैं मोदी ये कह रहे हैं कि जब से मोदी की सरकार, सुनो हमारी बात, कह रहे हैं मोदी और नीतीश ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सुने नहीं, कह रहे कोई कुछ पहनता लगता था, कुछ नहीं करता था। जब से हम आए तभी से तो सब हुआ ना। ये सब कुछ नहीं। जब से जो है से लालू जी जो है से मंडल कमीशन लाए और जो बैकवर्ड को जो है से अपना पाठ पढ़ाए, तब जो है से बैकवर्ड के देह में बल आया, ताकत आया। समस्या क्या है बिहार में? समस्या अपना समस्या की आवाज़ उठाए, आवाज़ उठा के वही आवाज़ के उसको आज तकलीफ लग रहा है कि आई बिहार में क्या समस्या? बिहार में तो बहुत समस्या है। सबसे बड़ा समस्या है कि सबसे पहले तो जो है से दारू के बंद करवा दीजिए। हाँ, पहला हो गया। दूसरा समस्या कि ये अभी 10,000 रुपया जो दे रहा है, तो ये 10,000 रुपया जो है से 20 बरस से उसको सूझ नहीं रहा था। अपने पसंद के रोजगार, ये यहाँ बिहार के महिला न पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, वो अपने पसंद के रोजगार क्या करेगा भाई? तू बताओ कि 10,000 से कौन बिजनेस करे कि 10,000 के 50,000 हो जाए? तू बताओ, ट्रेनिंग दिया है कभी नीतीश कुमार मेरे ट्रेनिंग दिया है महिला लोग के? अभी 10,000 लेगा, उधर खा जाएगा, और क्या होगा? तो मोदी जी युवाओं के खाते में हजार भेज रहे हैं। अरे भाई भेज रहा है तो वो सब जो है ना, देखिए पेंशन पे बात नहीं कर रहे। देखिए बिहार के जनता को ये जो है से डबल इंजन के सरकार ये
सहायता नहीं, बीमार बना रहा है। 5 किलो अनाज दे करके 1000 रुपया दे करके इसको बीमार बना रहा है कि तू जो इतने तक के रहो, इससे आगे सोचो नहीं। तो ये लग रहा है गठबंधन जो है आगे ले जाएगा। राम महागठबंधन अबड़ी सरकार बना रहा है, अबड़ी जो है उसको भागते नजर आएगा, उसको कोई कहीं आता पता नहीं लगेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं बिहार को सब गुजराती लोग चला रहा है, ऐसी बात हो रही है, ऐसा हो रहा है? अरे गुजराती लोग तो गुजराती लोग के जो है मौका दिए हुए, जैसे हमारा जो है नीतीश कुमार जी, हाँ, जैसे जो है नंद किशोर जी, ये सब जो है उसको मौका दिए हुए हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? नंद किशोर प्रसाद। अच्छा, आप ही के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं? तो बात तो सही बोल रहा है, जो बोल रहे हैं सही बोल रहा है। अब तो मोदी जी क्या किए, तेल बेच दिए, रेल बेच दिए, एयरलाइंस बेच दिए, सब तो बेचे पे पड़े हैं। ये पूंजीपति का सरकार है, मोदी जी का सरकार गरीबों का सरकार नहीं है। हाँ, और नीतीश का सरकार किसका सरकार? नीतीश सरकार तो इन्ने से उन्ने डगड़ा के बैगन होते रहते हैं, इनका तो काम ही वही है। हाँ, की बार बिहार वाले क्या चाह रहे हैं? बिहार वाला चाह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होना है। किसको लाएंगे? हम किसी को लाएं जो पार्टी हैं, हमने जैसे कांग्रेस पार्टी है, हम लोग के महागठबंधन में जो है, उनको जो भी आवेंगे हम समर्थन करेंगे हम लोग। वो ठीक है। हाँ, तो ये बताओ, मोदी और नीतीश गड़बड़ क्यों लग रहे हैं आपको? मोदी जी गड़बड़ लगे, ये पूंजीपति की सरकार है, गरीबों की सरकार मोदी नहीं। जी, ये बात बताओ, जब 14 में आए थे तो बोले थे गरीब का बच्चा हूँ, चाय बेच कर आया हूँ। गरीब वो तो ढोंगी बाबा हैं, ढोंगी माला पहन लेते हैं रुद्राक्ष का, लेकिन काम रुद्राक्ष वाला नहीं है। मोदी हाँ, कह रहे मोदी जो कर दिए कोई कर नहीं पाया है। नहीं ऐसा बात नहीं है, वो तो सब बेच दिए हैं, देश को बेच दिए हैं, पूरे देश बिका हुआ है मोदी। हाँ जी, और नीतीश तो शासन चल रहा है। नीतीश तो इन्ने से उन्ने होने वाला है, जो उनके चक्कर से चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। मतलब नीतीश को मोदी चला रहे हैं? अरे बोलने दो यार, नीतीश को मोदी चला रहे हैं। नीतीश को मोदी चला रहे हैं। हाँ, मोदी जैसे कहेंगे वैसे सुने। हम समझना चाह रहे 20 साल में कुछ तो काम किए होंगे नीतीश। काम किए हैं, 5 किलो राशन बांटे हैं, 1100 पेंशन दिए, तो उससे क्या किसी का जनता का पेट का भूख मर जाएगा? उससे कुछ नहीं हो रहा है ना। आप बताएं क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव का मिजाज? बदलाव का लक्षण है पूरे बिहार में। हवा बह रही है, बदलाव होना चाहिए। क्या दिक्कत हो गई मोदी और नीतीश से? वाह वाह, दिक्कत वो तो जुमलेबाजी पार्टी है। बीजेपी पार्टी ही जुमलेबाजी है, कोई भी बातों में दम नहीं है। हमारी पीएम का प्रतिष्ठा हो करके जो मुख से बानी बोले वो सत्यता निकलनी चाहिए। एक तो सत्यता नहीं निकली कि 15 लाख रुपया आएंगे, ये जुमलेबाजी। 2 करोड़ के नौकरी देंगे, इसमें जुमलेबाजी। हाँ, तो जुमलेबाजी कब तक सहेगा जनता? सब जुमला हो रहा है, सब जुमलेबाजी है। कुछ तो हकीकत में आया होगा। हाँ, न देखिए, न रोजी है न रोटी है, लोग पलायन कर रहे हैं। अपना बिहार प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। अपने बाल बच्चों को एक बूढ़ा बूढ़ी माता के साथ छोड़ देते हैं, बीमार पड़ते हैं, उसके लिए न सुलभ स्वास्थ्य का बढ़िया व्यवस्था नहीं है, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। फिर उस पार्टी को हम लोग जुमलेबाजी में फंस करके इनके वोट को इतना दिनों तक शासन दिए, लेकिन अब जुमलेबाजी बर्दाश्त नहीं है। अब हम लोग बदलाव चाहिए। मोदी को वोट दिए थे, मोदी को वोट तो हम आज तक नहीं दिए हैं। अच्छा, बिकॉज कारण वो पूंजीपतियों की पार्टी है, जिस समय जनसंघ थी, दीपक छाप था, है ना, उसी दिन से हम जानते हैं कि ये पूंजीपतियों की है, ये मनुवादियों की पार्टी तो है। ये नीतीश कुमार कैसे चंगुल में फंसे हैं? बिल्कुल कहना सत्य है आपकी। तो नीतीश कुमार तो डगरा के बैगन हो गया, कभी इधर कभी उधर। ये अपनी प्रतिष्ठा तो गवा दिए, इतना गवाए कि इनका मानसिक असंतुलन हो गई। ये पूरे इंडिया का भ्रमण किए, इंडिया गठबंधन का नाम निर्माण किया, लेकिन फिर भी भाग गया। ऐसा क्यों हुआ? ये इंडिया में कहीं भी कोई प्रदेश में बैठने लायक नहीं है मिस्टर नीतीश कुमार। उस बात से इनका मानसिक असंतुलन हो गई, मानसिक बिखर गया नीतीश कुमार। तो बिहार नीतीश कुमार और मोदी जी के इस गठबंधन को कैसे देखता है? मोदी और नीतीश की जोड़ी को बिहार। हाँ, वहाँ अमित शाह उनके गोद में बैठ गए,
बीजेपी के गोद में बैठेंगे, जो कहेंगे जो सुनेंगे। इनके पास है क्या? मतलब मोदी के सारे पे काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल, जो अमित शाह कह रहे हैं वही हो रहा है। हाँ वही हो रहा है। अपना दिमाग नहीं लगा। अपना दिमाग तो इनका खत्म हो गई। तो अब की बार बदलाव, बदलाव। बिल्कुल इंडिया गठबंधन से उम्मीद है। बिल्कुल। ऐसा क्या है इंडिया गठबंधन में जो मोदी और नीतीश नहीं दे पाए? हाँ, 17 महीने में वो अपना पर्चा खोल दिया। नीतीश के कलमों से तेजस्वी यादव ने 5 लाख की नौकरी दिया, सरकारी नौकरी। अरे अभी तो 10,000 आया है, हजार किसकी पैसा है? 10,000 पैसा किसकी है? हम सबों की पैसा है। बाहरे जुमलेबाज, ये 20 वर्षों से कहाँ थे? ये चुनावी मुद्दा, ये डायरेक्ट भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। हाँ, कह रहे जब से मोदी नीतीश कुर्सी बैठे हैं आज खत्म तक आज तक ऐसा तो इलेक्शन नहीं देखा कि इलेक्शन में 10,000 रुपया मिलेगा। किस लिए? काहे ला? रोजगार के लिए। बिल्कुल नहीं। रोजगार पहले कहाँ थे? 5 बरस पहले देते, 2 बरस पहले देते। तो 2 लाख बाकी है। पहले 10,000 लो, रोजगार करो, फिर 2 लाख लो। तो पहले काहे ना दिए जो आज हम लोग देते? अरे रोजगार पर स्टैंड रहते तो उनका जुमला लग रहा है। बिल्कुल जुमला है, जुमलेबाजी है भाई। अच्छा ये बताओ, नीतीश कुमार कह रहे हैं सुशासन है, राम राज्य है। वाह वाह, अस्पताल में मौत हो गई डायरेक्ट, है ना? रोज हत्या, रोज अपहरण, रोज किडनैप, रोज रेप केस हो रहा है। जंगल राज से ज्यादा हो रहा है आज। बिल्कुल नीतीश से संभल नहीं रहा। नहीं संभल रहा। और टीवी अखबार दिखा रहा है कि सब सुशासन। आओ तो मीडिया बिका हुआ, सब बिका हुआ है, चैनल सब खरीदा हुआ है। अच्छा ये बताओ, सब कह रहे हैं मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल। चोरी कब तक चलेगी? ऐसा उसने, राहुल गांधी ने ऐसा आपको परसेप्शन दिखाया तब ना। क्या करते हैं आप? क्या करते हम तो बेरोजगार। अरे आप तो ठीक है, क्या करते थे आप पहले? हम करते थे, हम मीडियम क्लास के लड़का है। हम भी वर्ष 1980 में बीए से बीएड, यूनिवर्सिटी, उत्कल यूनिवर्सिटी, इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग बीएड प्राप्त किया। अंग्रेजी पढ़े थे आप? हाँ, तो बीए हम लोग वहाँ अपनी भाषा अंग्रेजी में हम लोग शिक्षा प्राप्त किया। आजकल के जो युवाओं का हाल है, कहीं लाठी खा रहे हैं, कहीं मार खा रहे हैं, बिल्कुल। क्या कहेंगे इस पे? भाई अपनी नौकरी के लिए वो रैली लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसमें लाठी चार्ज होती है, मार खाते हैं बेचारे। अपने रोजगार के लिए जाते हैं, विज्ञापन निकालते हैं, परीक्षा लेते हैं, समय पर रिजल्ट नहीं है। अच्छा नीतीश कुमार को वोट दो, बिजली फ्री मिलेगी। बिजली फ्री मिलेगी, है ना? वो तो समझाने की बात आ गई। बिजली फ्री मिलेगी, बिजली फ्री नहीं मिलेगी। यह वही कहते थे मिस्टर, अब बात आ गई मिस्टर नीतीश कुमार के, कि नीतीश कुमार कहे थे एक दिन, याद रखो पूरे जनता, कि बिजली फ्री कभी नहीं होगी, है ना? अब बिजली फ्री क्यों किए बाबू? क्यों किए? क्यों किए? अपना वोट के लिए। मतलब जब तक फ्री नहीं देंगे जीतेंगे नहीं। जीतेंगे नहीं। हाँ, अगला 1500 किया तो 1100 दो। अरे तो 1100 तो बन ही गया जनता, लेकिन 1500 के घर में ना जाओ। ये बताओ, जैसे कि घर बेच के बाबू के देंगे, 2 रुपया देगा तू। आप भी नहीं पसंद कर रहे नीतीश को? तो कहाँ से रुपया आ गया? अच्छा क्या नाम हुआ? है महेश प्रसाद मेहता। सब कह रहे दिया। मातो जी, काहे नहीं सब कह रहे हैं कि ठक्कर बैठ जाइएगा। हैं इस हम लोग 74 से देख रहे हैं राजनीतिक को। आज से नहीं, 74 से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब जब हम लोग का 77 में वही हालत किए, 90 में आके अटल बिहारी वाजपेयी वही हाथ कहिए थे, जो विद्वान हमारे नेता थे देश के। ये सब तो हालत है बिहार का। मोदी नीतीश का क्या हालचाल है? हैं? मोदी नीतीश के हालचाल तो वही खाली चिंतसिया का 12-17 चलते रहता है। उनका यही नाम है बस। ऐसे नारद जी कहिए, चाहे पलटू राम कहिए, उनको जो भी कहिए। बिहार की जनता ने क्या मन बनाया है? मन तो बनाए हैं कि ये वही कि बेचारे को क्या किया जाए, अंधेरा बना के ठगा देते हैं बस। ये क्या कर रहे हैं, 1100 रुपया देंगे तो 2500 देंगे तो 10,000 दे रहे हैं। 10,000 कहाँ से ला के दे रहे हैं? यही तो वसली जी के बाबू के घर से बेच के ला के वो अपने दे रहे हैं। तो कहीं तक कि घर बेच के देखो, आज कहाँ से रुपया आ रहा है?
तो वोट लेना है, अब इससे ज़्यादा प्रार्थना। अरे तो 2 मिनट रुकिए ना, ये बताइए कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? ये तो जनता के ऊपर है। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि हमारे महागठबंधन की सरकार बने, अच्छा रहेंगे। मोदी वाला ठीक नहीं है? नहीं, यही है कि 15 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 20 लाख का कहाँ चल जाए, पते न चले। ये बताओ, अभी ये कहा जा रहा है कि बिहार बदल गया, बहुत विकास हुआ, आपकी तो इतनी उम्र हो गई, आपने नीतीश कुमार की सरकार में क्या बदलता हुआ देखा? यही बदल गए कि सहारा है क्या, इंडिया का रुपया लेके आवासन का उनको मार के, और जनता को जो भी बची भी आला 5,000, 10,000, 50,000 रखे हुए था वो भी जाके बराबर कर दी। बाकी कुछ नहीं हुआ? यही हुआ, और कुछ हुआ नहीं है। आप क्या होगा? ठीक है, आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? कैसे देख रहे हैं बिहार का चुनाव, और बिहार चुनाव में अब की बार ये जो फ्री वाला चल रहा है, जनता इसको कैसे समझ रही है? जनता तो पूरे समझ रही है। बिहार के रुख है इस बार बदलाव का। काहे कि 20 साल लालू जी के राज चला, जनता का पलायन नहीं रुका। 20 साल नीतीश जी का राज हो गया, जनता का पलायन नहीं रुका। बिहार के अंदर पलायन रुका ही नहीं है दोनों शासनकाल में। और इसके बाद अब सरकार को क्या चाहिए? 20 साल बहुत समय, 1 सदी मिल गया, अब इससे ज़्यादा कितना समय चाहिए परिवर्तन के लिए? इसकी बार महागठबंधन सरकार। हाँ, इसलिए कहते हैं महागठबंधन सरकार कि 10 साल पहले, 20 साल पहले जाके देखिए, सोने का भाव था 12,000, 14,000 के 10 ग्राम। अभी सोने का भाव है 1,15,000 का 10 ग्राम। ये मोदी लुटेरा है कि इंसान है? अरे तो कह रहे विकास हो रहा है तो महंगाई बढ़ रही हो रहा है। गरीब को पहले 1 लाख में पान धूर खरीद लेता था, अभी 40 लाख के कट्ठा हो गया पटना का शहर का जमीन। देहात का हो गया 10 लाख का कट्ठा। गरीब बेजमीन वाला से तो जमीन बढ़ता है, डेवलपमेंट से बचता है। आपकी कहना सही है, लेकिन गरीबों का लिए हकमारी करा गया ना। अच्छा ये बताओ, मोदी और नीतीश बिहार की जनता के लिए क्या काम किए हैं? बिहार के जनता के लिए तो जो किए पहले से तो बेहतर करबे किए हैं, लेकिन उतना नहीं किए हैं जितना चाहिए था। पलायन तो रुकना चाहिए बिहार के अंदर। मोदी कहे थे ना 2 करोड़ रोजगार देंगे, नीतीश कुमार कह रहे नौकरी बांट रहे हैं। ये सब जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है। सरकार में आने के बाद ये लोग जुमलाबाजी करते हैं और कुछ नहीं है। अब की बार दाल नहीं गलेगी। अब की बार दाल नहीं गलेगी, इस बार महागठबंधन सरकार बनेगी। महागठबंधन जी। ये बता दीजिए एक बार, अभी ये वोट चोरी वाला जो सिलसिला चल रहा है, अभी नई वोटर आईडी बनी, उसमें भी कहा जा रहा है कि तमाम फर्जी नाम जोड़ दिए गए हैं, इस पर सच्चाई क्या है? नहीं, उस पर तो कुछ टूटी हुई है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा बोला जा रहा है। तो अब की बार परिवर्तन हुई है। हाँ, परिवर्तन की दौड़ है। 20 साल के बाद परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, लालू के बाद नीतीश आए, नीतीश के बाद महागठबंधन आएगा। महागठबंधन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, तेजस्वी युवा नेता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, इनसे बातचीत हुई, और माहौल आप समझिए किस तरह से, चाहे युवा हो, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो, चाहे जवान लोग हो, हर कोई जो है वो मौजूदा सरकार से परेशान है। लिहाजा लोग अब की बार परिवर्तन की तरफ जो है वो सोच रहे हैं। ये पटना साहिब में मैं मौजूद हूँ। जो स्थानीय समस्याएं हैं लोगों की, चाहे वो सड़क, बिजली, पानी की समस्याएं हो, स्कूल की समस्याएं हो, पुल की समस्याएं हो, उन समस्याओं से लोग परेशान हैं, और लोग अब की बार चाह रहे हैं कि वो परिवर्तन हो और महागठबंधन की सरकार लोग बनाने का अब की बार सोच रहे हैं। बिहार के कुछ और क्षेत्रों में चलूँगा, बातचीत करूँगा और जनता का मिजाज आपको दिखाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।